जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। अब डीजल के बजाय गैस से भी चलेंगी BCCL के डंपर। कोल इंडिया के अनुषंगी BCCL समेत अन्य कंपनियों में चल रहे डंपर अब से डीजल के बदले लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत 100 टन क्षमता के 2 डंपर में LNG किट फिट करने के साथ की गई। रेलवे के 400 क्वार्टरों पर दबंगों का कब्जा 1500 से 5000 रुपये में भाड़े पर लगाते हैं। टाटानगर रेलवे की कॉलोनियों में 400 क्वार्टरों पर दबंग क्वार्टरों पर कब्जा कर दूसरे लोगों को 1500 रुपये से 5000 रुपये तक मासिक किराए पर देकर मोटी कमाई कर रहे हैं। इस गोरख धंधे में इंजीनियरिंग विभाग के IW हाउसिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। शहर स्थित रेलवे की लोको कॉलोनी, कैरेज कॉलोनी, बागबीड़ा लाल बिल्डिंग, ट्रैफिक कॉलोनी, मेडिकल कॉलोनी व इंजीनियरिंग कॉलोनी में A, B और C टाइप क्वार्टरों पर कब्जा कर भाड़ा कमाने का खेल चल रहा है। अब कोल कर्मियों के खाते में माह के प्रथम सप्ताह में आएगा वेतन। BCCL कर्मियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में 1.5 साल के बाद पहली बार कंपनी अपनी कर्मियों के वेतन का भुगतान महीने के पहले सप्ताह में करने जा रही है। वेतन भुगतान को लेकर वित्त विभाग की ओर से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 3 सितंबर को कर्मियों के खाते में अगस्त माह का वेतन चला जाएगा। इस संबंध में कंपनी के निदेशक वित्त समीरन दत्ता का कहना है कि कोल इंडिया में SAP सिस्टम के लागू होने को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वेतन भुगतान में विलंब हुआ। 2 सिलाई मशीन समेत 40,000 रुपये की संपत्ति की चोरी, ताला तोड़ दुकान में घुसे थे चोर। बेरमो फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के रामनगर मुख्य सड़क किनारे स्थित मोहम्मद आसिफ के दर्जी की दुकान से बुधवार की रात चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 40,000 रुपये की संपत्ति की चोरी कर ली। गुरुवार की सुबह जब मोहम्मद आसिफ अपने दुकान पर पहुंचे तो दुकान का ताला गायब पाया गया। अंदर देखा तो सामान तितर बितर था और उनकी दोनों सिलाई मशीन व एक इंटरलॉक मशीन गायब थी। साइट पर फर्जी ID बना लोगों से करते थे ठगी, अपराधियों के सारे अकाउंट किए जाएंगे फ्रीज। हजारीबाग पुलिस ने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में बैंक पासबुक, ATM, डेबिट कार्ड और फ्रॉड में प्रयुक्त मोबाइल आदि बरामद किए गए हैं। अपराध से अर्जित पैसे से क्रय विक्रय और लेन देन किए गए जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि स्कोका आउटलाइट वेबसाइट पर फर्जी ID बनाकर सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर लोगों से ठगी का काम करते हैं। यह जानकारी SP मनोज रतन चौथे ने गुरुवार को दी। मास्क चेकिंग के दौरान जवान को 5 पुलिस वालों ने पकड़ा, पटक कर पैरों से मारा। वीडियो सामने आने के बाद 3 सस्पेंड, 2 लाइन हाजिर। चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र में बुधवार को मास्क चेकिंग अभियान के दौरान झारखंड पुलिस और आर्मी जवान की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद वायरल वीडियो की SP ने मुख्यालय DSP से जांच कराई। जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। गुरुवार को इनमें से 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 सहायक पुलिस जवान को पुलिस लाइन क्लोज किया गया है। झारखंड के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016 के उत्तीर्ण कैंडिडेट एक बार फिर से सड़क पर हैं। विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले इन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर पर हल्ला बोला है। राज्य के हर जिले से यहां पहुंचे सैकड़ों की संख्या में JTET 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये नई नियुक्ति नियमावली को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में महिलाएं यहां पहुंची हैं जो पूरी तरह भावुक हैं। इन्होंने कहा कि नौकरी की आस में पूरी मेहनत से जो परीक्षा पास की, उस नौकरी के लिए अब आंखें पथराने लगी है। हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनील तिवारी से जुड़े मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि अनगढ़ा निवासी चौथा बेदिया के कुछ परिजनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
चैता बेदिया अपने इन परिजनों की रिहाई के लिए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किए हुए हैं। रिम्स में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर तो परिजन एक्सरे कराने के लिए कंधे पर उठाकर ले गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की लाख हिदायत के बाद भी रिम्स में मूलभूत सुविधाएं बहाल होती नहीं दिख रही है। अव्यवस्था की यह तस्वीर बुधवार की है, जो बयां कर रही है कि रिम्स में जो स्थिति 5-10 साल पहले थी वही आज भी है। जांघ और कमर दर्द का इलाज कराने के लिए गुमला जिले से आए 18 वर्षीय बाबूलाल उरांव रिम्स के मेडिसिन विभाग पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद उन्हें एक्सरे कराने की सलाह दी। परिजन एक्सरे कराने के लिए व्हीलचेयर ढूंढते रहे, लेकिन व्हीलचेयर नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा, झारखंड में आज भी लोग पत्ता खाने को मजबूर हैं। सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव को पेश होने का दिया आदेश। झारखंड में आज भी यहाँ के लोगों को जंगली की तरह ट्रीट किया जाता है। बिरहोर समाज के लोग पत्ता खाने को मजबूर हैं। गैस चूल्हा, शौचालय और स्वच्छ पानी तक की भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि उनकी ही जंगल में हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी गुरुवार को भूख से मौत मामले की सुनवाई के दौरान की। झारखंड हाई कोर्ट का गृह सचिव से सवाल, 10 साल में राज्य के एफएसएल में खाली पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई? जेपीएससी और जेएसएससी को भी देना होगा जवाब। राज्य के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में रिक्त पदों पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि 10 साल बाद भी राज्य के एफएसएल में खाली पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है, जबकि सच्चाई यह है कि इस पद का सृजन 2011 में ही कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा है, जब इन पदों पर रेगुलर नियुक्ति होनी है तब सरकार यहां कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति क्यों कर रही है? हाई कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से भी शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है कि अभी तक इन रिक्त पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। 6 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने 55,000 रुपये कैश और जेवरात लूटा, बर्तन भी ले गए अपने साथ। नवा बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार की रात डकैती की घटना हुई। NH 98 पर संचालित एक लाइन होटल को डकैतों ने निशाना बनाया। मोदिनी नगर औरंगाबाद मेन रोड पर कंडा में लाडो लाइन होटल है। 6 की संख्या में अपराधी देर रात 1 बजे होटल पहुंचे। हथियार के दम पर होटल मालिक समेत होटल के ऊपर घर में मौजूद परिवार के सदस्यों और सभी स्टाफ को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद 55,000 रुपये नकद और 1,15,000 के जेवरात लूट लिए। शादी में मिले नए बर्तन, 3 मोबाइल फ़ोन व एक बाइक की भी डकैत अपने साथ ले गए। सिमडेगा जाने के दौरान खूंटी में रुके बीजेपी के झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया, कार्यकर्ताओं में भरे जोश। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सिमडेगा जाने के दौरान खूंटी में रुके। खूंटी पहुंचने पर श्री सैकिया समेत अन्य नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से बीजेपी विधायक अनंत कुमार ओझा सदन में उठाएंगी ये मुद्दे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस दौरान विधायकों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत कुमार ओझा ने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में वे बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा, बरहेट लैंप्स से 1200 क्विंटल धान गबन का मुद्दा, राजमहल में डुप्लीकेट कोविड सर्टिफिकेट बनाने का मुद्दा, बाढ़ राहत सामग्री बांटने के नाम पर अनियमितता का मुद्दा, जिले में जर्जर सड़क, बिजली एवं स्वच्छ पेयजल का मुद्दा उठाएंगे। संगठित अपराध को रोकने के लिए बना एक्शन प्लान, जाने कैसा है पूरा रोड मैप। राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए CID ADG प्रशांत सिंह ने एक्शन प्लान तैयार किया है। ADG के निर्देश पर बुधवार को CID SP कार्तिक S ने CID मुख्यालय में राज्य के सभी DCB प्रभारी और CID DSP सहित अन्य अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बैठक में कहा गया कि पुलिस मैनुअल के तहत सभी थाना क्षेत्रों में अपराध से संबंधित शैली की जानकारी DCB शाखा में होगी।
इसे तैयार करते समय अपराधियों की सूची भी तैयार हो। इसके लिए 20 दिन का समय दिया गया है। टीका का दूसरा डोज लेने वाले को एयरपोर्ट पर मिल सकती है छूट, स्वास्थ्य सचिव ने लिखा पत्र। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कोरोना का पूर्ण टीका लेने वाले यात्रियों को कोरोना जांच से छूट देने का आग्रह किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को भेजे गए पत्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा गया है कि पूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोगों को हवाई यात्रा में कोरोना जांच से छूट दी जाए। जेपीएससी 7वीं 10वीं की पीटी परीक्षा की तैयारी तेज, परीक्षार्थियों के लिए ये है अनिवार्य। जेपीएससी की पीटी परीक्षा 19 सितंबर को होने वाली है। जिला स्तर पर परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान इन्होंने बताया कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 79 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस परीक्षा में यहां लगभग 36,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। देवघर के मोहनपुर में मनरेगा कार्य में गड़बड़ी, 20 फीट कुएं की खुदाई में करीब 2 लाख की हुई अवैध निकासी, जांच शुरू। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर ब्लॉक में पिछले दिनों मनरेगा में गबन के बाद 50 लाख की रिकवरी होने के बावजूद गड़बड़ियां थमने का नाम नहीं ले रही है। चालू वित्तीय वर्ष में इस ब्लॉक में मोरने पंचायत स्थित मोरने गांव में लाभुक तबारक अंसारी की ज़मीन पर मनरेगा सिंचाई कूप की मात्र 20 फीट खुदाई कर 1,87,258 रुपये की निकासी कर ली गई है। इसका खुलासा मनरेगा की वेबसाइट के ऑनलाइन रिपोर्ट से हुआ। इस मामले की शिकायत मिलने पर डीडीसी संजय कुमार सिन्हा ने सीनियर पदाधिकारी और बीडीओ को जांच का निर्देश दिया है। इस मामले में डीडीसी ने जल्द जांच रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के देवघर एम्स के ओपीडी में 2 नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। इनमें हृदय रोग व कैंसर सर्जन है। प्रत्येक मंगलवार को कैंसर सर्जन व प्रत्येक गुरुवार को हृदय रोग के सर्जन ओपीडी में रोगियों को सलाह देंगे। आवश्यकता के अनुसार दवा भी दी जाएगी। गुरुवार से ही इसकी शुरुआत हो गई है। डॉक्टरों का रोस्टर देवघर एम्स की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टाटा स्टील और टाटा स्टील ग्रुप की कंपनी के कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों के लिए नए स्कॉलरशिप की घोषणा हुई है। यह घोषणा के तहत टाटा स्टील ग्रुप के कर्मचारी पुत्र पुत्रियों को 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। इस संबंध में टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपी की हस्ताक्षर से सर्कुलर जारी किया जाएगा।